लेकिन जो बच्चे परीक्षा पास करके यहाँ बैठे हैं 7वां चरण के, उनकी नियुक्ति तो आपको करना ही होगा। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। जिस शिक्षक नियमावली में नया नियम लागू हुआ है, उसी को लेकर पूर्ण विपक्ष जो है एकजुट हो गया है, उसका घोर विरोध कर रहा है। उसी को लेकर आज नवल किशोर यादव जो है, जो एमएलसी है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ बोल रहा है, प्लीज सुनिए। क्या आपकी राय बोली? ये नियमावली कोई सरकार बनाती है तो पीछे के नियमावली को समाप्त करती है। इस राज्य में 3 नियमावली अब हो गए, एक पुराने पूर्णकालिक शिक्षकों का, एक नियोजित शिक्षकों का, एक जो नया बनाए। इस पर सबसे चिंता की बात यह है कि जब आपने नई नियमावली बनाया तो पुराने नियमावली को आप ऑन कर लेते, समाप्त कर देते, एक कैडर बनाते, लेकिन 3 तरह के शिक्षक स्कूल में रहेंगे। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब आपने टीईटी का परीक्षा लिया और आपने जब अखबार में विज्ञापन दिया तो कहा कि हम जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से देंगे, बच्चे पास कर गए। आप 7 बार 8 बार यह कहते रहे कि हम उसका मेरिट लिस्ट बना रहे हैं, आज पोस्टिंग कर रहे हैं, कल पोस्टिंग कर रहे हैं, और आप एकाएक कहते हैं कि फिर से हम यूपीएससी में परीक्षा देंगे। आप जब जानते हैं कि उच्च शिक्षा में भी नेट क्वालिफाइड लोगों को होता है तो उसके इंटरव्यू होते हैं, वो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को लिखित परीक्षा नहीं लेती। तो आप अगर नेट के तरफ टीईटी लिया तो आपने उसी आधार पर रखा होता। लेकिन खास तौर पे शिक्षकों से नीतीश जी को परेशानी रहती है और वो उनका कड़ा नजर रहता है, ये घोर अनर्थ किया है। और फिर उसमें नियोजित शिक्षक को फिर से उस परीक्षा देंगे। 17 साल 18 साल पढ़ाने के बाद फिर शिक्षक परीक्षा देने जाए और उसका 17 साल 18 साल का एक्सपीरियंस क्या होगा, जो अनुभव है उसका क्या होगा। इसलिए मैं घोर इसका विरोध करता हूँ। सरकार इस नियमावली को वापस ले, संशोधन करे और शिक्षकों के साथ अत्याचार नहीं करे। सौहार्दपूर्ण वातावरण में गांव, गरीब, किसान और मजदूर के बच्चों को जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उस पर उसको सम्मान दे और उसको प्रॉपर जो जरूरत है वो देना चाहिए। विरोध का स्वरूप क्या होना चाहिए आपका और छात्रों का, दोनों का? ये स्वरूप कोई आग लगाना नहीं है, लेकिन पहले अल्टीमेटम देना है। जो लोकतांत्रिक तरीकों में सत्य और अहिंसा के माध्यम से जो देश आजाद हुआ है, उसी तर्ज पर हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को पेनलाइज करेंगे। सरकार को जान छोड़ने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, स्कूल सेवा बोर्ड, कॉलेज सर्विस कमीशन, सबको किसने भंग किया था? नीतीश कुमार ने भंग किया था। अब फिर यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की बहाली की तो आप सारे संवैधानिक संस्थाओं को डिस्ट्रॉय कर दिया और आप अपने मन से जब जब होता है तब करते हैं। आप बीपीएससी से यूपीएससी से लीजिए, लेकिन जो बच्चे परीक्षा पास करके यहाँ बैठे हैं 7वां चरण के, उनकी नियुक्ति तो आपको करना ही होगा, वरना शिक्षक ईंट से ईंट